मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के भी उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 12 इस बार पास की है, उनके लगातार रिक्वेस्ट पर और बड़े सारे बच्चों के पर्सनल रिक्वेस्ट पर आज का वीडियो हम क्लास 12 के बाद क्या करें इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज डालेंगे। और उसकी शुरुआत करते हैं आज हम लोग एक बिल्कुल ही नए कोर्स से, जो कि बेसिकली ग्लोबली रिकॉग्नाइज है और बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे, हमने स्क्रीन पर लिखा है ACCA कोर्स डिटेल्स इन हिंदी। नीचे हमने ब्रैकेट में लिखा है प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर 12। अब इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ACCA है। ACCA refers to the Association of Chartered Certified Accountants। जी हाँ, ACCA का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये बेसिकली यूके बेस्ड यानी कि यूनाइटेड किंगडम बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। जैसे आप लोगों में से मेरे हिसाब से सारे व्यूअर्स को ये पता होगा कि इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। उससे पहले का ये इंस्टीट्यूट है यूके बेस्ड, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। और उसी इंस्टीट्यूट का ये एक वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली सर्टिफाइड कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है ACCA। फुल फॉर्म हमने बोला द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। आगे आप लोग देखेंगे हमने ब्रॉड में लिखा है ए ग्लोबल बॉडी फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबली मोर देन 179 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिसमें ये सर्टिफाइड कोर्स है। इसीलिए हमने लिखा है ग्लोबल बॉडी फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। आगे हमने ध्यान से देखिएगा, एरो दे करके लिखा है व्हाट CA इज टू इंडिया, ACCA इज टू। मतलब इंडिया के अंदर जैसे CA होता है, ACCA ठीक उसी रूप से रिकॉग्नाइज होता है यूके। हमने एरो दे करके लिखा है ग्लोबली, मतलब 179 कंट्रीज एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन फॉर कैरियर्स इन अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है बेसिकली 179 कंट्रीज वर्ल्ड में जहाँ ये कोर्स एक्सेप्टेड है। और इस कोर्स को करने के बाद आप अकाउंटेंसी, फाइनेंस और मैनेजमेंट तीनों का वर्क कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग समझें कि ACCA इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्लस बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब ACCA करने के बाद आप अकाउंटिंग के वर्क के साथ साथ मैनेजमेंट के काम को भी एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं और डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर इसकी सिलेबस एंड सर्टिफिकेशंस कैसे हैं। अगर हम लोग इन शॉर्ट बोलें तो ACCA के कोर्स को बेसिकली 3 लेवल में बांटा गया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 जिसको फंडामेंटल लेवल बोलते हैं, जिसमें बेसिकली 3 पेपर्स क्वालिफाई करने। लेवल 1 एंड लेवल 2 इन दोनों को हम लोग फंडामेंटल लेवल बोलते हैं, जिसमें बेसिकली 3 पेपर्स और 6 पेपर्स यानी कि टोटल 9 पेपर्स क्लियर करने। लेवल 1 में 3 पेपर्स जहाँ से क्लास 12 के बच्चे शुरुआत करेंगे। पहला पेपर है अकाउंटिंग इन बिजनेस,
इसको शॉर्ट में बोलते हैं एबी। दूसरा पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमए। और तीसरा पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफए। मतलब जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के बच्चों जिन्होंने इस बार क्लास 12 के एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका रिज़ल्ट 31 जुलाई तक आएगा, उन बच्चों के लिए ये बेटर कोर्स है। बेसिकली ग्रेजुएशन के को करते करते वो ACCA भी बन सकते हैं, और जब वो क्लास 12 के बाद इस कोर्स में अपने आप को एडमिट करेंगे तो लेवल 1 में उनको 3 पेपर क्लियर कर देंगे। पहला पेपर है अकाउंटिंग इन बिजनेस, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये पेपर इतना आसान होता है क्योंकि इसमें 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और नो निगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं। क्लियर है? क्लास 12 के बच्चे जो क्लास 12 इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, वो अगर इस कोर्स की शुरुआत करेंगे लेवल 1 से, तो उनको 3 पेपर पहले क्लियर करना होगा, अकाउंटिंग इन बिजनेस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये पेपर 100% ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। लेवल टू के अंदर जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो लोग एडमिट करते हैं, जिसके अंदर 6 पेपर क्लियर करने होते हैं। पहला पेपर है कॉरपोरेट एंड बिजनेस लॉ, दूसरा पेपर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तीसरा पेपर है टैक्सेशन, चौथा पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पांचवा पेपर ऑडिट एंड एश्योरेंस और छठा पेपर फाइनेंशियल। जो बच्चे क्लास 12 करके आएंगे उनको पहले लेवल 1 में 3 पेपर क्लियर करने होंगे, अकाउंटिंग इन बिजनेस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनको बेसिकली लेवल 1 करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटर हो जाएंगे लेवल 2 में, जिसके अंदर उनको 6 पेपर क्लियर करने होंगे, कॉरपोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस और फाइनेंशियल। ये जो लेवल 2 होता है इसके अंदर 60% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं और 40% ऑब्जेक्टिव। लेवल 1 में मैंने बोला 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और कोई भी निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग नहीं होती, जबकि लेवल 2 के अंदर 60% डिस्क्रिप्टिव और 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड लेवल की तरफ और थर्ड लेवल की बातों को अच्छे तरीके से समझें। लेवल 3 जिसको बेसिकली बोला जाता है प्रोफेशनल लेवल। लेवल 3 जिसको बोला जाता है प्रोफेशनल लेवल, इसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं। 2 पेपर एसेंशियल हैं। एसेंशियल जो 2 पेपर है उसमें पहला पेपर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SBL, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SBL। 4 में से ये 2 पेपर एसेंशियल हैं और ऑप्शनल मैंने लिखा है एनी 2 आउट ऑफ 4। एनी 2 आउट ऑफ 4 उसमें से जो 12 नंबर है उसके अंदर 3 पेपर है जिसमें से कोई एक और 13। 12 में जो 3 में से एक करने हैं उसमें पहला है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एडवांस टैक्सेस। इस तीनों में से कोई एक, और दूसरा पेपर जो एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। ये जो हमारा प्रोफेशनल लेवल यानी कि लेवल 3 होता है, जिसमें 4 पेपर, 2 पेपर एसेंशियल और 2 पेपर ऑप्शनल, मतलब 4 में से 2 करने होते हैं। ये एग्ज़ाम 100% डिस्क्रिप्टिव होता है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ACCA है क्या, कब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और किस लेवल में कौन कौन से पेपर हैं और क्वेश्चंस का क्या क्राइटेरिया है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि भाई इसमें टाइम कितना लगता है। जैसे मैंने अभी बोला था, जो क्लास 12 का बच्चा है, ग्रेजुएट होते होते ACCA भी बन जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है कि 36 मंथ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एग्जाम्स, ऑनलाइन एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स में, ये भी साथ साथ चलते हैं आगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने आगे लिखा है एग्जाम्स हेल्ड एवरी क्वार्टर टच प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू क्वार्टरली इसके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे CA के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, ACCA के एग्ज़ाम साल में 4 बार। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप CA CS या CMA करते हैं तो आपको ग्रुप वाइज, ग्रुप में 3 पेपर 4 पेपर रहते हैं जो कि एक साथ देंगे, लेकिन इसमें आप एक एक पेपर करके इजीली दे सकते हैं, यानी कि अटेम्प्ट पेपर्स 1 by 1 एट योर चॉइस। आप चाहें एक एक पेपर करके भी आसानी से क्लियर कर सकते। टाइम ड्यूरेशन की जहाँ तक बात हो तो हमने लिखा है ACCA एग्जाम्पशन एंड ड्यूरेशन, एजुकेशन लेवल, नंबर ऑफ एग्जाम्स और ड्यूरेशन। अगर 12 यानी कि +2 स्टूडेंट्स हैं, उसको 13 एग्ज़ाम देने होंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 3 ईयर। अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसको सिर्फ 9 एग्ज़ाम देने होंगे और 2 से 2.5 साल लगेगा। अगर CA इंटर क्वालिफाइड है, उसको सिर्फ 7 एग्ज़ाम देने होंगे और 1.5 ईयर टाइम। अगर कोई पूरा CA क्वालिफाइड है, उसको सिर्फ 4 एग्ज़ाम देने होंगे प्रोफेशनल लेवल के और 1 ईयर लगेगा। अगर CA फाइनलिस्ट है, मतलब CA फाइनल में है, उसको भी 4 ही एग्ज़ाम देने होंगे और 1 ईयर का ड्यूरेशन। अगर CMA US क्वालिफाइड है तो 7 एग्ज़ाम देने होंगे और 1.5 ईयर्स। आज के इस वीडियो में मैंने ये बताया कि ACCA कोर्स क्या है, इसके क्या सिलेबस है और क्या ड्यूरेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिटेल आप लोगों को बताएंगे, इस कोर्स को आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर्ड अपने आप को करवाएंगे और कितनी कॉस्ट है। आशा